इम्पोर्टेंट क्लासेस के इस इम्पोर्टेंट चैनल में आपका स्वागत स्वागत है। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने जा रहे हैं सोशल साइंस का, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से 3 प्रश्न जो है पिछले साल पूछा गया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो आंसर आपके सामने है। कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जो किसी एक स्थान के बैंक से किसी दूसरे स्थान के बैंक में बिना गए पैसे को भेज देने की प्रक्रिया को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यानी कि आप एक अपने मतलब निकट क्षेत्र में जाके, जहां आपका बैंक है वहां जाके आप उसको मतलब पैसे से ट्रांसफ़र दूसरे बैंक में कर सकते हैं। और कोर बैंकिंग प्रणाली को नेट बैंकिंग प्रणाली भी कहा जाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली कारण ही वर्तमान समय में बहुत ही अधिक लाभ व्यक्तियों को मिल रहा है, और रुपयों को तो ले जाना पड़ता नहीं, क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको भेज दिया जाता है और इससे हम हमारे छीना चोरी की घटना पर अंकुश लग गए और समय की भी बचत होती है। पैसे को ले जाना नहीं पड़ता और समय का बचत है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चेका क्या है? चेका, तो आप लोग के सामने आंसर है। चेका 1917 ईस्वी में जब लेनिन ने गद्दी पर बैठा था उसने रूस के नव निर्माण के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। वो बहुत सारा नया रूस बनाने के लिए बहुत सारे काम किया और रूस के आर्थिक सुधार के भी काम किए, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सब सुधार किए। लेकिन किए गए लेनिन ने के अच्छे कार्यों से इससे होकर रूस के अंदर ही कुछ विरोधी उत्पन्न ले लिए। ये तो सब जगह का नियम है, यदि कोई अच्छे काम करता है तो उसका विरोधी भी उत्पन्न लेता है। वहाँ रूस में भी उसका विरोधी उत्पन्न ले लिया। अपने विरोधियों को अंत करने के लिए लेनिन ने एक विशेष पुलिस दस्ता का नियुक्ति किया, पुलिस दस्ती का नियुक्ति किया और उसी पुलिस दस्ता को चेका कहते हैं। यहाँ चेका गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, चेका कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण है? तो आप हम जानने जा रहे हैं, आप लोग के सामने आंसर है। 1987 ईस्वी में श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था। सिंहली बोलने वाले 80% लोग थे वहाँ। सिंहली भाषा बोलने वाले 80% लोग और तमिल बोलने वाले 20%। और सिंहलियों का कहना था कि हमारी आबादी देश में अधिक है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में हमारी भागीदारी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जबकि तमिल का कहना था कि हम तमिल बोलने वाले काफ़ी दिनों से वहाँ श्रीलंका में रहते आए हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स का लैंग्वेज नहीं है, केवल अपनी भाषा का लैंग्वेज है। आप आराम से समझ सकते हैं। श्रीलंका में रह रहे थे पहले से, तमिल वाले पहले से ही रह रहे थे और सिंहली वाले अभी रहने ही आए थे, लेकिन वो का ज़्यादा संख्या में थे। ठीक है, इसलिए उनकी भी भागीदारी श्रीलंका में अधिक होना चाहिए, ऐसा सिंहलियों ने बोला। ऐसा तमिल ने बोला कि हम लोग कम जरूर आबादी है लेकिन हम लोग को ज़्यादा रहना चाहिए। इसी बात को लेकर श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, इसी बात को लेकर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, सामाजिक वानिकी क्या है? हमारे सामाजिक वानिकी अभी बहुत ही अधिक मांग है। सामाजिक वानिकी का इसका मतलब होता है कि सामाजिक व्यवस्था आसपास एरिया में जो बेकार पड़े भूमि होती है उसमें जो है मतलब वृक्ष लगाना पड़ता है, वृक्षारोपण करना ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। सामाजिक वानिकी, चलिए आंसर देखते हैं। सामाजिक वानिकी समय की मांग है, समाज में बेकार पड़े भूमि पर वृक्षारोपण करना ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। रेल लाइन के किनारे, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इससे पर्यावरण पर भी इफेक्ट पड़ता है और उसे प्रदूषित होने, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है, उससे उसकी पूर्ति जो है वृक्ष के द्वारा होता है और उसको सामाजिक वानिकी द्वारा पूर्ति किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। सब लैंग्वेज केवल हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला है, या कोई साइड इफेक्ट का या बुक किताब का लैंग्वेज कुछ नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं। रेड डाटा सूची क्या है? रेड डाटा सूची संकटग्रस्त जीवों की एक सूची सरकार द्वारा बनाई गई जाती है। संकटग्रस्त यानी जो जीव गायब होने लगते हैं। जैसे अभी दैनिक जीवन में पहले देखा जाता कौवा बहुत ज़्यादा होता था, तो वो अभी देखिए लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे कई जीव हैं संसार में जो लुप्त होते जाते हैं और जिससे यह पता चल इससे गायब होता है, जिससे यह पता चल सके कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो संकटग्रस्त है, यानी कौन कौन ऐसे जीव है जो विलुप्त होते जा रहे हैं। और उसी विलुप्त मतलब पक्षी या प्राणी का
नाम जो है उस सूची में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है और उसी को रेड डाटा सूची करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब प्रश्न 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए तब तक के नेक्स्ट को वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू बाय। तो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे इसी तरह आता रहेगा। आप लोग इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोग को, आप लोग ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ।